जितनी बार तुम नाम जप करो वो सबरे तुम्हारे खाते में लिख जाएं? नहीं, जितनी बार तुम नाम जप करो हो वामेते वो वालो नाम जप जिसमें तुम्हारा मन चुप था, इंद्रियां विकार मुक्त थी, वो वाला नाम जप ही तुम्हारी आत्मा के पर्स में पड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास में राम भज, व्यथा सांस मत खोए, ना जाने फिर सांस की आवन होए ना। कितने समझदार हो आप, इतनी समझदारी टपक रही है आपके ऊपर ते, फिर भगवान को नाम जब छोड़ के इतने इतकू मन भाग रहे है, या भागते भाई मन को रोको। सच में या भागते भाई मन को रोको। ये शरीर मिट्टी है, जे संग नहीं जानो है। अगर ये मन चुप नहीं भयो, मेरे दिमाग ते ये व्यर्थ चीजें समाप्त नहीं हुई, अगर मैंने अपने मन के विचारों को आग नहीं लगाई, तो ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का खेल नहीं मिटेगा। मैं आपसे कही देती हूं कि ये दुख है, सबसे बड़ा दुख, कि आपका मन चुप नहीं हो रहा है। कम से कम चुप नहीं हो रहा है तो भगवान का नाम तो जपे, मन तो चलेगा। देखो शुरू में तो आप इसे चुप नहीं बिठा सकते। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप कितनी देर शांत रखोगे, वो तो उछलेगा। ऐसे ही मन को आप शांत नहीं रख सकते, वो उछलेगा। पर उसके जैसे छोटे बच्चे की उछल कूद को आप विद्या में परिणित कर देते हैं, ऐसे ही अपने मन की चंचलता को भगवान के नाम में परिणित कर दीजिए। कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, जन्म जन्म का दुख मिट जाएगा। सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख, जितने दुख हैं ना, लिख के रख लो, सारे दुख मिट जाएंगे। बस एक जीव पर भगवान का नाम ले आओ। और कितना प्यारा अवसर है, कान भगवान की कथा सुन रहे हैं और मन में भगवान को नाम चल रहे है। और कहाँ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इस जिंदगी में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, नाम राम ते नाम बढ़, राम जी के नाम से बड़ा राम जी का नाम है। राम न सकई नाम गुण गाई, खुद राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, ऐसा भगवान का नाम है। मनुष्य बहुत गंदा होता जा रहा है। काउते ब्रह्मचर्य की कहो तो वाको मोहड़ा इतना सा रह जाए है कि जैसे जाके बिना जी नहीं सके है। काउते यूं कहो कि भैया ये खान पान को शुद्ध कर लो, अरे अन्याय है रे। बिना जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि सिद्ध नहीं होगी तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, और चित्त शुद्ध नहीं होगा तो आत्मा भजन नहीं करेगी। ये एक प्रोसेस है, यही एक रास्ता है। डायरेक्ट आटा दाल चावल नहीं खाने बैठ सकते हैं। एक रसोई में खड़ी हुई माँ जब उस आटा दाल चावल का पूरा प्रोसेस कर देती है तब उसको थाली में परोस के खाया जाता है, अब ये भोजन हो गया। ऐसे ही जब तक भजन तो कर रहे हो आप, लेकिन खाली भजन कैसे काम आएगा? खाली भजन, आटा दाल चावल तो रखा है सामने, लेकिन इसको एक माँ की जो पूरा प्रोसेस होता है, अमनिया करेगी, आग पर चढ़ाएगी, फिर उसको अच्छे से बनाएगी, तब ये भोजन होगा। ऐसे ही भजन जब आत्मा से होगा तब भजन होगा, और वो तब होगा जब पहले शरीर शुद्ध हो, फिर इंद्रियां शुद्ध हों,
फिर मन शुद्ध हो, फिर बुद्धि शुद्ध हो, फिर चित्त शुद्ध हो, तब आत्मा भजन करेगी। ब्रह्मचर्य से शरीर शुद्ध होगा, खान पान और उसकी पवित्रता से इंद्रियां शुद्ध होंगी, विचारों की पवित्रता से मन शुद्ध होगा। दुनियादारी का झंझट छोड़कर अपने अकेलेपन को एकांत बना लोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, और ध्यान करने लगोगे तो चित्त शुद्ध होगा। और जाप करते, ध्यान करते जब परमात्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा से स्मरण होगा, आत्मा से स्मरण होगा।